आज की ये स्टोरी शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जितना आप अपने अंदर खौफ महसूस करोगे उतना ही डरते रहोगे और इस खौफ की वजह से ही आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और बात सिर्फ जिंदगी में आगे बढ़ने की ही नहीं है, बाज़ औक़ात इंसान को बहुत सारी मुश्किलात से अकेले लड़ना पड़ता है। कई बार खुद अकेले अंधेरों से गुजरना पड़ता है और इसी अंधेरों से गुजरने के लिए आपको अपने अंदर से खौफ को ख़त्म करने की ज़रूरत होती है। हमारे जिस भाई ने हमारे साथ जो वाकया शेयर किया, उसे सुनने के बाद आप अच्छे से समझ जाओगे कि अपने अंदर से खौफ को ख़त्म करना कितना ज़रूरी है। स्टोरी की जानिब आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल खौफ को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली रियल बेस हॉरर स्टोरीज भी आप तक पहुंचती रहें। हमारे जिस भाई ने ये वाकया हमारे साथ शेयर किया, उनका नाम असद है। वो कहते हैं कि मैं तालीम हासिल करने लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में गया था। मेरी रिहाइश भी वहाँ ही थी, यानी कि मैं उसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता था। मैंने यूनिवर्सिटी के बहुत से स्टूडेंट्स से सुन रखा था कि ये यूनिवर्सिटी आसेबज़दा है, लेकिन मैंने इस बात को कभी सीरियस नहीं लिया था। एक रात ऐसा हुआ कि मैं सो रहा था कि अचानक से मुझे अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उठकर टाइम देखा तो उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मैंने सोचा कि रात के इस वक्त आखिर कौन हो सकता है। मैं इसे अपना वहम समझकर दोबारा से सो गया, लेकिन अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे इस बार किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठा और धीमे कदमों के साथ कमरे से बाहर जाने लगा। अभी मैं कमरे की खिड़की के पास पहुंचा ही था कि मुझे इंतहाई खौफनाक सी मखलूक दिखाई दी। उसका कद बहुत बड़ा था, बाल बहुत लंबे थे और शक्ल इंतहाई खौफनाक थी। मैं उसे देखकर सहम सा गया। मेरा रंग पीला पड़ चुका था और मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। बहुत मुश्किल से मैं वापस अपने बेड के पास आया और अपने साथ सोए रूममेट को उठाने लगा। मैंने उसे जबरदस्ती उठाया और सारी बात बताने लगा, लेकिन वो नींद में था, इसलिए उसने मेरी बात को कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लिया और दोबारा सो गया। वो रात मेरी जिंदगी की मुश्किल तरीन रात थी। मैं बार बार टाइम देख रहा था कि कब सुबह हो और मैं इस कमरे से बाहर निकलूं। खैर, जैसे तैसे करके फजर का वक्त हुआ और कुछ स्टूडेंट्स अपने अपने कमरों से बाहर निकलने लगे। मैं भी फौरन से कमरे से बाहर निकला और वुजू वगैरह करके हॉस्टल के लॉन में नमाज अदा की। उस वक्त मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वापस अपने कमरे में जाऊं। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों को बताई तो वो सब मुझे खौफ में देखकर मेरा मजाक उड़ाने लगे। मैं काफी ज्यादा डिप्रेशन में भी आ चुका था, क्योंकि मैं अपने अंदर की कैफियत के बारे में किसी को बता नहीं पा रहा था। कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे समझ सके। दोस्त तो उल्टा मुझे और डराने की कोशिश कर रहे थे। अक्सर जब मैं अपने कमरे में होता तो वो बाहर से लाइट ऑफ करके अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगते और इन्हीं सब चीजों की वजह से मैं काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ चुका था। मेरे एक दोस्त के वालिद थे जिनके साथ मेरी अच्छी सलाम दुआ था। मैंने उनको फोन मिलाया और सारी बात बताई। वो मुझे उस वक्त बस एक ही बात बोले, पुत्र शेर बन, वरना आसपास रहने वाले तुझे खा जाएंगे। बस उनकी ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। उसके बाद मैंने खुद को मजबूत करना शुरू किया। मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और सबको बताया कि मैं किसी से नहीं डरता और ना ही मुझे कोई डरा सकता है। मेरे इन्हीं अल्फाज की वजह से और मेरे अंदर का हौसला देखकर ही मेरे दोस्तों ने मुझे तंग करना छोड़ दिया। एक दोस्त तो मुझे कहने लगा कि यार, अचानक से तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से? कल तक तो तुम कमरे में जाने से भी डर रहे थे। मैं उसकी इस बात पर मुस्कुराया। उस दिन के बाद मुझे पता चला कि अपने अंदर से खौफ खत्म करना कितना जरूरी है। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो कभी भी किसी को अपनी कमजोरी की खबर ना होने दो, वरना आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे और यूं आप मजीद कमजोर होते चले जाओगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल खौफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली रियल बेस हॉरर स्टोरीज भी आप तक पहुंचती रहें।